गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूट आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मार्केट में हमने देखा कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा खासा फॉल मार्केट ने विटनेस किया। इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो पहले स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उसमें भी हमने वीकनेस एक्सपीरियंस किया है। व्हाट नेक्स्ट? निफ्टी में आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बैंक निफ्टी का क्या आउटलुक है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें क्या कह रहे हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिन पे हम एक ट्रेडिंग सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दे सकते हैं। इस वीडियो पे यही सारी चीज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करके निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा स्क्रीन शेयर हो गया और निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं। और वीकली सेटअप पे सबसे पहले चलते हैं कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। वीकली चार्ट सेटअप पे अगर हम देखें तो लास्ट वीक निफ्टी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। अपने हाईएस्ट लेवल पे ओपन करके अपने नीचे लोएस्ट लेवल के आसपास क्लोज किया है। सो मार्केट में लास्ट वीक कॉन्स्टेंटली बेयर्स एक्टिव थे। 17,950 18,000 का लेवल जो कि हाईएस्ट था। सो प्रीवियस वीक से अगर हम कंपेयर करें, सो वी हैव अ लोअर लो, we have a lower high and we have a lower closing on the weekly basis for Nifty। तो ये एक continuation of the डाउन ट्रेंड है। जैसा कि हम देख सकते हैं निफ्टी कॉन्स्टेंटली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। आरएसआई को अगर हम देखेंगे तो वीकली आरएसआई 50 के नीचे जाके एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी दिया है और एमएसीडी कॉन्स्टेंटली एक सेल मोड मेंटेन कर रहा है। अब चलते इसके डेली चार्ट सेटअप पे। व्हाट नेक्स्ट? तो डेली चार्ट सेटअप पे आप देखें कि यहाँ ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था वहां से कॉन्स्टेंटली वी हैव सीन अ सेल ऑफ। और ये जो बजट डे लो है जो कि यहाँ पे एक गैप एरिया भी है, ये एक ऑब्वियस सपोर्ट है जो मार्केट देख रहा है। ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वाचिंग। तो 17,350 360 जो ये जोन है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। हमारा डेली एमएसीडी सेल मोड पे है, मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एंड जो निफ्टी है वो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कंजिक्यूटिवली 3 डेज क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये एवरेजेस को ब्रेक कर दिया है कन्विंसिंगली। सो डेफिनेटली द ट्रेंड इज डाउन। मार्केट में और वीकनेस अभी है। वंस 17,350 गेट्स ब्रोकन, फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को 16,800 16,750 जोन को टच करने का, जो कि ये प्रीवियस स्विंग बॉटम है। तो यहां से क्वेश्चन ये है कि आरएसआई ऑलरेडी अपने 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो क्या यहाँ पे एक बॉटम आउट सिग्नल है? आंसर इज नो। यहाँ अभी प्रेजेंटली कोई बॉटम आउट सिग्नल नहीं मिल रहा है। एक पुल बैक रैली आ सकता है मे बी, बिकॉज अगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि पूरी मार्केट देख रहे हैं, तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर आ सकता है। बट दिस इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। यू मे नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ बाउंस बैक। सो लेवल्स को ध्यान रखिए। एफआईआईज की अगर हम फिगर देखें तो एफआईआईज भी अपने मार्च मंथ डेरिवेटिव सीरीज का जो फ्राइडे का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किए। अराउंड 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव सोल्ड शॉर्ट इन एफआईआईज। ये हम स्टॉकेज के स्क्रीन से देख सकते हैं। आई कैन शो यू। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक नया शेयर है, डेली अपडेट्स में जाएंगे। एफआईआई एनडीआईआई के फिगर्स में अगर हम जाते हैं, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स के केस में ये देखिए, पूरा फेब्रुअरी मंथ एफआईआईज हैव बीन प्रोफ्यूजली सेलिंग। एंड मार्च का जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था 24 को, यहाँ पे भी एक इंक्रीज था। 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव सोल्ड। सो दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि एफआईआईज हैव अ वेरी बेरिश स्टैंड। So coming back to the charts, yes, Nifty का trend is down
and once 17,350 gets broken, we will see straight Nifty back to 16,800 levels. So ये ऊपर के एंड पे लेवल्स की अगर हम बात करें तो 17,800 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा मार्केट पे, जो कि मूविंग एवरेजेस और प्रीवियस स्विंग बॉटम्स था वहां पे अब एक रेजिस्टेंस रहेगा. तो 17,800 ऑन दी अपसाइड एंड 17,350 ऑन द डाउनसाइड, ये दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है आने वाले हफ्ते के लिए फ्रॉम निफ्टीज पॉइंट ऑफ व्यू. Coming to Bank Nifty has been a clear underperformer Nifty का. एंड यहाँ अगर हम वीकली चार्ट सेटअप पे देखें तो वीकली, इसको एक बार हाइड करते हैं, यस, तो वीकली चार्ट सेटअप अगर हम देखें सो वी अगेन हैव अ बेरिश कैंडल एंड मूविंग एवरेजेस के नीचे हमें क्लोजिंग मिला है, लोएस्ट क्लोजिंग मिला है काफी दिनों बाद ऑन बैंक निफ्टी, एंड आरएसआई इज आल्सो इन द सेल मोड. नाउ अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं इस पूरे रैली का बैंक निफ्टी पे, यहाँ से ये लेवल पे, तो आप देखेंगे कि ये जो 39,600 का जो जोन है ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, विच विल डेफिनेटली एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट. नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट सेटअप, इसको एक बार हाइड कर देते हैं. डेली चार्ट सेटअप पे बैंक निफ्टी थर्सडे को एक डोजी पैटर्न बनाया था, विच अगेन वेंट अप, ओपनिंग हाई ऊपर था बट उसके बाद कॉन्स्टेंटली मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेड किया एंड वी क्लोज्ड अगेन एग्जैक्टली ऑन द 200 मूविंग एवरेज. सो ऑब्वियस लेवल है जो ये लोज है, डोजी का लो और इस दिन बजट कैंडल का जो लो है विच इज अराउंड 39,500, इस ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो मार्केट देखेगा. दिस ऑटोमेटिकली coincides with my nifty level also. So once this level gets broken 39,500, there is serious weakness ahead in bank nifty. Overall the trend is down because we've made lower tops and we have also made a lower low. So the trend is clearly down. We don't see any bounce back action as of now. There are no reversal signs. जो आरएसआई है वो 30 के आसपास है बट यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक का साइन अभी नहीं दिख रहा है. सो क्लियरली द लेवल विच नीड्स टू बी kept in mind is 39,500 600 zone from a support point of view. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर पुल बैक आता है इस लेवल से, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जैसा कि मैंने कहा कि ये फिबोनाची लेवल है, मूविंग एवरेज का लेवल है, तो 40,750 इज द अपर सीलिंग. इसके बियॉन्ड इमीडिएट लेवल पे बाउंस बैक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. तो दिस लेवल 40,750 के आसपास कहीं भी आए तो वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट इन दिस बैंक निफ्टी. इनफैक्ट अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स लुक डेफिनेटली वीक. दे आर एट एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड वंस द लो of the Friday is broken, further weakness is expected. HDFC लिमिटेड की भी अगर हम बात करें, बोथ HDFC एंड HDFC ट्विंस, जो इसका एक हेवी वेटेज है बैंक निफ्टी पे, वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो डेफिनेटली वो लेवल्स को ध्यान रखने की जरूरत है कमिंग वीक पे. नाउ कमिंग टू सेक्टर्स, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द मेटल सेक्टर. स्टॉक एक्सचेंज सोशल पे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया है. आई विल शो यू. यहाँ अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें, नेक्स्ट मेटल, तो वी बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट ट्यूसडे से कि मेटल इंडेक्स इज लुकिंग वेरी वीक. मैंने भी अपने पोस्ट पे डाला था कि मेटल इंडेक्स इज लुकिंग वेरी वीक. अभी क्या स्टेटस है ये देखते हैं. तो मेटल इंडेक्स जो है ये पेनेट फॉर्मेशन से फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया है एंड वी ऑल्सो हैव अ सेकेंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. तो short term moving average is crossing the 200 moving average. So this is extremely bearish sign. क्या immediate level पे हमें कोई support दिख रहा है? The answer is no.
क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पे 5400 के आसपास मिलता है, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी माइनर सपोर्ट. सो ओवरऑल मेटल इंडेक्स लुक्स क्वाइट वीक. एंड एट द सेम टाइम टू सपोर्ट दिस मेटल इंडेक्स, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अगर तेजी रहता है तो मेटल इंडेक्स पे एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है. तो डॉलर इंडेक्स जो अपना इमीडिएट स्विंग हाई है 105 लेवल का, जो एक साइकोलॉजी लेवल भी था, उसको क्रॉस करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है. तो डॉलर इंडेक्स में हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मेटल इंडेक्स और कंपैरेटिवली वीक रहेगा. सो अंडर द मेटल इंडेक्स कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं? फर्स्ट इज हिंडाल्को. नाउ हिंडाल्को हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द पास्ट, बट अभी कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट किया है, एंड फ्राइडे को फाइनली एक ब्रेकडाउन हमें दे दिया है 426 लेवल्स के नीचे. इनफैक्ट अगर इसको हाइड करते तो ये देखिए, यहाँ हमें एक पैटर्न फॉर्मेशन का भी ब्रेकडाउन, एक हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न ब्रेकडाउन मिल रहा है, विच इज बिलो द 200 मूविंग एवरेज. मेरा MACD सेल मोड पे है एंड RSI भी नीचे है, 30 के आसपास है, बट नो साइंस ऑफ बॉटम आउट. इनफैक्ट अगर हम इसका रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेटल इंडेक्स RS55, 21 एंड CNX 500 के अगेंस्ट भी अंडर परफॉर्म कर रहा है हिंडाल्को. सो डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक. नाउ बिलो yesterday's low, that is फ्राइडे का जो लो है 415 के नीचे, इसमें हम फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू 380 लेवल्स. ऊपर अगर बाउंस बैक आएगा तो 427 से 430 जो लेवल है, दैट विल एक्ट एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस, कि इस लेवल के आसपास अगर आता है तो इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट. तो 437 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड विल बी 445. तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि आप ध्यान दे सकते हैं. Second stock metal say again on the weak side, I would like to talk about JSW Steel. Again, a very strong stock when index was rallying, metal index was outperforming the markets. तो यहाँ अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया है, और यहाँ पे फ्राइडे का जो लो है विच इज 675 677 जोन, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ये प्रीवियस स्विंग हाई था और यहाँ से फ्राइडे ये थोड़ा सा बाउंस बैक किया है. बट अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक है, इधर प्रीवियस स्विंग लो भी ब्रेक है. सो मल्टीपल पॉइंट टेक्निकल इंडिकेटर्स पे यहाँ हम ब्रेकडाउन ऑलरेडी देख चुके हैं. वंस द लो ऑफ फ्राइडे इज ब्रोकन 676 के नीचे, द स्टॉक विल लुक फर्दर वीक टू 615 लेवल. 615 के आसपास ये टेस्ट कर सकता है. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 696 एंड 705, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. तो पुल बैक अगर आता है मार्केट में तो ये लेवल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट from a risk reward point of view. So definitely Hindalco, JSW, they are all a good shot, and agar rise aata hai to any rise should be used for an opportunity to go short in JSW. Now coming to the third sector, third stock which I would like to talk about is Bharti Airtel. Again, one of the steady stocks, but it has been a clear underperformer in the past. यहाँ अगर हम देखेंगे भारती एयरटेल को, थर्ड स्टॉक, तो ये RS इसका कॉन्स्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है ये निफ्टी को फ्रॉम 55 डे टाइम पीरियड, एंड 21 में ये फ्रेश सेल ट्रिगर किया है, एंड ये निफ्टी 500 पे भी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है. फ्राइडे को what it has done is it has broken and closed below its 200 exponential moving average. यहाँ पे जो ये एक बड़ा पैटर्न बना था, इनफैक्ट हमने अपने वन ऑफ द स्टॉक टू वॉच वीडियोस में डिस्कस भी किया था इस स्टॉक को, कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन होके वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू कम डाउन टू दिस लेवल्स. ये टारगेट अचीव होके यहीं पर ही ये कंसोलिडेट करके अब ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तरफ दिया है.
सो भारती एयरटेल अगर हम यहाँ पे देखें तो 750 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इस लेवल को ध्यान देना चाहिए। MACD फ्रेश सेल दिया है, RSI is bearish and there is no sign of oversold or anything. So definitely 750 के नीचे इस स्टॉक पे आप सेल कर सकते हैं इस स्टॉक को। और अगर टारगेट की बात करें तो ये 710 712 लेवल्स इवेंचुअली इन द कमिंग वीक्स अचीव कर सकता है। सो भारती एयरटेल इज द थर्ड वीक स्टॉक अमंग्स द मार्केट विच वन कैन लुक ऑन व्हेन मार्केट इज लुकिंग वीक। फोर्थ स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है पिडिलाइट। अगेन वन ऑफ very favorite stock of people. Now Pidilite has already seen one of the expensive stocks in the market, 3000 के भाव से ऑलमोस्ट 2250 लेवल्स ब्रेक करते हैं। यहाँ एक फ्रेश कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हमने देखा है यहाँ पे। एंड अगर हम इसको एवरेजेस एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस इसका ट्रैक करेंगे तो इट ट्रेड्स बिलो द एवरेज, 200 के नीचे कंसिस्टेंटली ये मतलब ये काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, relative अंडर परफॉर्मेंस है। सो इट इज डेफिनेटली अ वीक स्टॉक। वीक स्टॉक फ्रेश कंसोलिडेशन देके एक नया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है विच इज 2250 के नीचे, बिकॉज यहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग हाई है, देयर कैन बी अ स्मॉल bounce back or anything. So once 2250 is broken on the lower side, this stock can be sold, and the view fails obviously above 2340. The stock can eventually test 2088-90 levels in the coming few weeks. So Pidilite is definitely a weak stock जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। ये तो कुछ वीक स्टॉक्स का बात हुआ था दोस्तों। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करें तो आईटी सेक्टर, आई थिंक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आईटी सेक्टर एंड द स्ट्रॉन्ग सेक्टर सिंस क्वाइट मेनी डेज। और आईटी सेक्टर अभी भी compared to the entire market is the strong sector. It has shown relative outperformance. अगर मार्केट गिर रहा है 100 पॉइंट तो वो 100 पॉइंट जितना नहीं गिर रहा है। 2% अगर मार्केट गिर रहा है तो इट्स probably falling only 0.5% or 1%. So it is showing that relative outperformance. And on any dips, it is a buy on dips, the IT stocks. So if the market is going down, it is giving you an opportunity to buy some quality stocks at a cheaper price. So amongst the IT sector, one of the mid-cap IT is Mphasis, which I would like to discuss today. यहाँ अगर हम देखें तो ये डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम अ लॉन्ग accumulation zone with volumes, and उसके बाद एक पुल बैक, जब मार्केट पूरा हफ्ता वीक था, पुल बैक हैज बीन ऑन वेरी लो वॉल्यूम्स। तो एम्फेसिस लुक्स गुड क्योंकि ये इस लेवल के आसपास मिलता है, 2150-60 जोन के आसपास कुछ स्मॉल अमाउंट अक्यूमुलेट कर सकते हैं विथ एन इमीडिएट सपोर्ट लेवल ऑफ 2115 जो ये कैंडल का लो है। तो यहाँ पे इस स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट लुक्स गुड, and eventually the stock can test 2300 and 2450 levels the coming few weeks. So emphasis पे from a positive point of view से ध्यान रख सकते हैं। It looks as a positive stock. तो ये तो था कुछ क्विक स्नैपशॉट दोस्तों इस हफ्ते का। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।